अबेकस मोतियों और छड़ियों से बना एक साधारण उपकरण सबसे पहला जात कैलकुलेटर है। यह हजारों साल पुराना है। कल्पना कीजिए, प्राचीन रोम में एक दुकानदार वस्तुओं की कीमत जोड़ने के लिए अबेकस का उपयोग कर रहा है। अबेकस सरल था, फिर भी इसने गणनाओं को तेज और अधिक सटीक बना दिया। इस आविष्कार ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। इसने हमें मानसिक गणनाओं की सीमाओं से मुक्त कर दिया। लोग अधिक जटिल लेन-देन को संभाल सकते थे, व्यापार फला फूला और ज्ञान को अधिक आसानी से रिकॉर्ड और साझा किया जा सका। अबेकस आज आदिम लग सकता है, लेकिन इसने उन जटिल कंप्यूटिंग उपकरणों की नींव रखी जिनका उपयोग हम आज करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि छोटे-छोटे कदम भी तकनीक में बड़ी छलांग लगा सकते हैं। सदियां बीत गईं जब कंप्यूटिंग में अगली बड़ी सफलता मिली। 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल और गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिट्ज जैसे आविष्कारकों ने यांत्रिक कैलकुलेटर विकसित किए। जटिल गणना करने के लिए हैंड क्रैंक द्वारा संचालित गियर्स को घुमाते हुए कल्पना करें। ये मशीनें इंजीनियरिंग का चमत्कार थीं। ये किसी भी अबेकस से बहुत तेज और अधिक सटीक थे। वे जोड़, घटाव, गुणा और यहां तक कि भाग भी कर सकते थे। इन यांत्रिक कैलकुलेटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों द्वारा किया जाता था, लेकिन उनका प्रभाव कई क्षेत्रों में महसूस किया गया। उन्होंने अधिक सटीक नेविगेशन, उन्नत वैज्ञानिक खोजों और जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के विकास को सक्षम बनाया। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जन्म हुआ। इन मशीनों ने गियर्स के बजाय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। वैक्यूम ट्यूब बिजली के प्रवाह को बहुत तेजी से नियंत्रित कर सकते थे, जिससे बहुत तेज गणना संभव हो जाती थी। 1906 ई कहाय 40 के दशक में बनाया गया ENIAC पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC एक विशाल मशीन थी जो एक बड़े कमरे में रहती थी। इसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और यह बहुत अधिक बिजली की खपत करता था, लेकिन यह किसी भी यांत्रिक कैलकुलेटर से हजारों गुना तेजी से गणना कर सकता था। ENIAC ने सूचना युग की शुरुआत की। इसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की क्षमता को साबित कर दिया। हालांकि शुरू में इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। ENIAC ने अधिक बहुमुखी और शक्तिशाली कंप्यूटरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 1940 के दशक में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज और अधिक कुशल थे। उन्होंने छोटे, अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के विकास की अनुमति दी। पहला ट्रांजिस्टरीकृत कंप्यूटर 1950 के दशक के अंत में उभरा और जल्दी ही अपने वैक्यूम ट्यूब आधारित पूर्ववर्तियों को बदल दिया। ये कंप्यूटर अभी भी बड़े और महंगे थे, लेकिन वे विश्वविद्यालयों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के लिए अधिक सुलभ थे। इससे नई प्रोग्रामिंग भाषाओं और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास हुआ। ट्रांजिस्टर युग में इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप्स का भी विकास हुआ। इन चिप्स में सिलिकॉन के एक टुकड़े पर हजारों ट्रांजिस्टर थे। इसने कंप्यूटरों को और छोटा कर दिया और पर्सनल कंप्यूटिंग का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5 पर्सनल कंप्यूटर का उदय, एप्पल, IBM और एक क्रांति। 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। एप्पल और IBM जैसी कंपनियों ने ऐसे कंप्यूटर विकसित किए जो इतने छोटे और किफायती थे कि व्यक्तिगत रूप से खरीद सकते थे। 1970 में जारी किया गया एप्पल II पहले व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटरों में से एक था। ये शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर अपने मेनफ्रेम समकक्षों की तुलना में कम शक्तिशाली थे, लेकिन ये उपयोग में आसान और किफायती थे। इससे रचनात्मकता में विस्फोट हुआ क्योंकि लोगों ने इन मशीनों का उपयोग करने के नए तरीके खोजे।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI के विकास ने कंप्यूटर को और भी अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया। आइकन, विंडो और माउस ने जटिल कमांड लाइनों को बदल दिया, जिससे कंप्यूटर कम से कम तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुलभ हो गए। भाग 6, सूचना युग, इंटरनेट और एक बदली हुई दुनिया। 20वीं सदी के अंत में इंटरनेट का उदय हुआ। इंटरनेट ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ा, जिससे सूचना साझाकरण और संचार के लिए एक विशाल नेटवर्क तैयार हुआ। इससे ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल मीडिया का विकास हुआ। इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। जानकारी हमारी उंगलियों पर आसानी से उपलब्ध हो गई। दुनिया भर के लोग जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। इंटरनेट ने ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल मनोरंजन के विकास को भी बढ़ावा दिया। इसने नए उद्योग बनाए और मौजूदा उद्योगों को बदल दिया। भाग 7, क्वांटम छलांग और कंप्यूटिंग का भविष्य, संभावनाएं और चुनौतियां। आज शोधकर्ता क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता की खोज कर रहे हैं। ये कंप्यूटर गणना करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। उनमें कुछ खास तरह की समस्याओं के लिए पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से गणना करने की क्षमता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। नई दवाओं के विकास, नई सामग्रियों के डिजाइन या वास्तव में बुद्धिमान मशीनों के निर्माण की कल्पना करें। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग नई चुनौतियां भी पेश करती है। ये कंप्यूटर अपने पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और इसके लिए विशेष प्रोग्रामिंग भाषाओं और एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। भाग 8, कंप्यूटिंग क्रांति में प्रमुख खिलाड़ी, दूरदर्शी और अन्वेषक। कंप्यूटिंग के इतिहास में कई व्यक्तियों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। 19वीं सदी के गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज को विश्लेषणात्मक इंजन, एक यांत्रिक सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर के डिजाइन के लिए कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एक ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के रियर एडमिरल ग्रेस हॉपर ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए पहला कंपाइलर विकसित किया और मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषाओं के विचार को लोकप्रिय बनाया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के संस्थापक क्रमशः बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कंप्यूटर आम लोगों के लिए सुलभ हो गए। इन दूरदर्शी और नवप्रवर्तकों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ कंप्यूटिंग में अपने योगदान के माध्यम से आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया है। भाग 9, समाज पर कंप्यूटिंग का प्रभाव, एक बदली हुई दुनिया। समाज पर कंप्यूटिंग का प्रभाव गहरा रहा है। कंप्यूटर ने हमारे संवाद, काम, सीखने और अपना मनोरंजन करने के तरीके को बदल दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, वित्त, परिवहन और विनिर्माण जैसे उद्योगों में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर ने नई नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी पैदा की हैं। डिजिटल युग में गोपनीयता, सुरक्षा और रोजगार पर स्वचालन के प्रभाव जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण विचार हैं। चूंकि हम कंप्यूटर पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं, इसलिए इन शक्तिशाली उपकरणों का जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ उपयोग करना महत्वपूर्ण है। भाग 10, आगे देख रहे हैं कंप्यूटिंग का भविष्य। कंप्यूटिंग का भविष्य संभावनाओं से भरा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपार संभावनाएं हैं। इन तकनीकों में दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने की क्षमता है। हालांकि इन प्रगति को सावधानी के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए इन तकनीकों के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिए
कि उनका उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जाए। अबेकस से क्वांटम कंप्यूटर तक की यात्रा मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, संभावनाएं असीम